जावेद इकबाल पाकिस्तान का बदतरीन सीरियल किलर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है पाकिस्तान के एक बदनाम सीरियल किलर जावेद इकबाल की, जिसने अपने घिनौने जराइम से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा शख्स था जो एक आम इंसान की तरह नजर आता था, लेकिन इसके अंदर एक दरिंदा छिपा था। आज की इस वीडियो में हम जावेद इकबाल की जिंदगी, इसके जराइम और इसके अंजाम पर बात करेंगे। जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में पैदा हुआ। वो एक मुतवस्सित घराने का फर्द था और इसका बचपन आम बच्चों जैसा दिखाई देता था। लेकिन कहते हैं कि बचपन के कुछ वाक़यात इंसान को या तो अजीम बना देते हैं या उसे बर्बाद कर देते हैं। जावेद का बचपन सख्ती, तशद्दुद और तन्हाई में गुजरा। उसके वालिद का रवैया इंतहाई सख्त था, जिसने जावेद की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। जवानी में जावेद का रवैया अजीब और ख़तरनाक होने लगा। वो खुद को दुनिया से अलग रखने लगा और ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1998 और 1999 के दौरान जावेद इकबाल ने एक ऐसा जुर्म शुरू किया जो दुनिया भर की खबरों की जीनत बन गया। उसने 100 से ज़ायद मासूम बच्चों को अगवा किया, उन पर तशद्दुद किया और फिर उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेकिन उसका तरीक़ा वारदात और भी ज़्यादा खौफनाक था। वो उन मासूम बच्चों की लाशों को तेज़ाब के ड्रम में डाल देता था ताकि उनके जिस्म के तमाम निशानात मिट जाएं। जावेद इकबाल के निशाने पर ज़्यादातर गरीब या बेसहारा बच्चे होते थे। वो गलियों और बाज़ारों में ऐसे बच्चों को ढूंढता जिन्हें खाने या रहने की ज़रूरत होती। उन बच्चों को वो नौकरी या रिहाइश का झांसा देकर अपने घर ले जाता। वहाँ पहुँचने के बाद वो बच्चों को कैद कर लेता, उन पर तशद्दुद करता और फिर उन्हें कत्ल कर देता। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि जावेद इकबाल उन बच्चों को मारने के बाद उनकी लाशों को तेज़ाब में डाल देता था। वो इस अमल को इतनी महारत से करता कि चंद घंटों में लाश तहलील हो जाती और कोई सबूत बाकी ना रहता। जावेद ने खुद एतराफ़ किया कि वो इन बच्चों की हड्डियों और जिस्मानी बाकियात को फेंकने से पहले उनकी तस्वीर भी लेता था ताकि उसे अपने कारनामे याद रहें। लेकिन सवाल ये है कि जावेद इकबाल ये सब क्यों कर रहा था? कुछ माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि ये उसके बचपन में होने वाले ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का नतीजा था। जावेद ने एक ख़त में लिखा कि उसे ये सब करने में सुकून मिलता था। वो अपने अंदर की मायूसी और नफ़रत को इन मासूम बच्चों पर निकालता था। 2000 के आगाज़ में जावेद इकबाल ने एक हैरानकुन कदम उठाया। उसने अपने जराइम का एतराफ़ करते हुए एक ख़त पुलिस को भेजा। इस ख़त ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। उसने लिखा कि वो 100 बच्चों को कत्ल कर चुका है और उनके नाम और तफसीलात भी फराहम की। ख़त में उसने ये भी कहा कि वो अब मज़ीद छिपना नहीं चाहता और अपने आप को कानून के हवाले करेगा। जावेद इकबाल ने खुद लाहौर के एक अखबार के दफ्तर में जाकर सरेंडर किया। उसने एतराफ़ किया कि वो जानता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और अगर अवाम के हाथों लग गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इसके बाद जावेद इकबाल का मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक और बदनाम मुकदमा बन गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि जावेद को उन्हीं बच्चों के वालिदैन के हाथों इसी तरह कत्ल किया जाए जिस तरह उसने उनके बच्चों को कत्ल किया था। लेकिन जावेद ने सज़ा का सामना करने से पहले ही जेल में खुदकुशी कर ली। उसने अपने जुर्म का हिसाब देने से पहले अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जावेद इकबाल की कहानी हमें एक ऐसा सबक देती है जो शायद हमें कभी ना भूले। ये कहानी इंसानियत के इस तारीख पहलू की याद दिलाती है जो कभी कभार सामने आता है और हमें झंझोड़ कर रख देता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बच्चों की हिफाजत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन याद रखें, ऐसी कहानियां हमें सिर्फ एक सबक देने के लिए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाई और अमन को अहमियत दें।